Thank you. Now the next speaker, Aparna Yadav ma'am. And I think you are looking her face and she's so beautiful and just like Aparna, like हम को feel कर सकते हैं कि हम उनके नाम से ही हमें कितनी एनर्जीज फील हो रही हैं। और जब मैं इनका बायो पढ़ रही थी तो उसमें सिंपल एक लिखा था कि शी इज ए सोशलिस्ट and she is the well-renowned figure of one party, BJP party. And one more thing interesting about her, that she is degree in singing. First of all, I want to tell you, क्योंकि उससे पहले मास्टर डिग्री मैंने पढ़ा कि इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स में फ्रॉम मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से किया है, बट आई वाज मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द सिंगिंग साइड। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी आवाज कितनी मधुर होगी, है ना। तो और बहुत सारे म्यूजिकल इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करती हैं और उन्होंने स्पेसिफिकली लखनऊ महोत्सव में पार्टिसिपेट किया उस म्यूजिकल इवेंट्स में। तो आप जान सकते हैं और वेबसाइट पर या आप ट्विटर पर उनको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। And she is a social worker and is brand ambassador of NGO Harsh. First appearance at the Samajwadi Party function was in October 2014. And one more thing, she is active on social media and she is a daring personality. जो भी उनके अंदर से आवाज आती है वो फटाक से बोल देती हैं। मतलब ओवरऑल द कंक्लूजन ऑफ द सीवी इज शी इज ए डेयरिंग पर्सनैलिटी। So I invite Aparna ma'am, welcome. Thank you. Namaste. So should I start? Yes ma'am. Yes. Okay. सबको नमस्ते, सबको जय हिंद। और मुझे लगता है कि आज today is a very special day. I would personally like to thank the Ayush Ministry, Dr. Sangeeta, and all the eminent speakers on this Zoom meeting. And of course, the Meenakshi Lekhi ji also, who I think will be eventually, I think, speaking and heading the event. And मुझे बस यही लगता है, अभी मैं गीता जी को सुन रही थी तो उन्होंने अपना जो ये रेमिनिसेंस बताया कि हाउ इट इज सो इम्पोर्टेंट टू बी कनेक्टेड एंड बी फिट। और आज का जो सेमिनार है वो योगा है, हेल्थ है, वेलनेस है। और खास तौर से क्योंकि हम सब महिलाएं हैं, हम लोग सभी जो है नारियां अगर फिट नहीं रहेंगी समाज में तो मुझे लगता है समाज अनफिट हो जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम नारी को फिट होना बहुत आवश्यक है। एंड आई थिंक एक मदर बनने के बाद जब नारी का मुझे लगता है दूसरा जन्म होता है तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी फैमिली को किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किचन में हमारा, कहते हैं ना कि हमारे पुराने लोग कह गए कि आपका जिस प्रकार से भोजन होगा उसी प्रकार से आपका जीवन हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना अन्न कैसे लें, हम अपना अन्न कैसे पकाएं, हम अपना अन्न किस माध्यम के तहत हम खा रहे हैं और कैसा अन्न हम ले रहे हैं, उसी प्रकार से हमारा विचार, व्यवहार, आचार सब कुछ बन जाएगा। तो आई थिंक इट इज क्योंकि हम जिस तरह के भौतिक युग में आजकल रह रहे हैं, जिस तरह की मॉडर्नाइजेशन हमारे बीच में आ रही है, और मैं तो अपने आप को भी इसके लिए वो करूंगी कि एज अ मदर, हर मदर यही चाहती है कि उसका बच्चा न्यूट्रिशियस भोजन करे। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट वी आर फीडिंग आवर किड्स, बिकॉज एज अ मदर, एज अ फीमेल, वी हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन द सोसाइटी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, सभी क्योंकि यहाँ पे जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हम लोग ये बड़ा देखते हैं कि मेरे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये चीजें की कमी है, या हमें हमारे हस्बैंड ने छोड़ दिया। बहुत सारे केसेस आते हैं, डेली इस तरीके के केसेस सुनने में आते हैं। बिकॉज आई एम अ सोशल वर्कर ऑल्सो, आई गेट टू
address all these kind of things. But I would like from this forum as a request कि आप अपने आप पर focus करें, whether it be your educational qualification or whether it be your professional qualification, इसको बढ़ाएं आप, चाहे आप योगा के माध्यम से बढ़ाएं, चाहे आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के माध्यम से बढ़ाएं, आप टीचर बने, डॉक्टर बने, मतलब कुछ लायक बने। स्किल डेवलपमेंट, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है नेशन वाइड, एमएसएमईज जो है स्पर्च कर रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाई है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो मैं समझती हूँ कि इसका हमें फायदा लेना चाहिए। और कोई भी काम, जैसे आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग क्लाउड किचन का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है दे प्रिपेयर द थिंग्स एट होम एंड दे आर गोइंग टू सेल इट ऑनलाइन और थ्रू फोन्स और थ्रू व्हाट्सएप। दिस बिकमिंग अ वेरी न्यू ट्रेंड विच हैज कम अप इन अपकमिंग मेट्रोज एंड सिटीज, इवन इन लखनऊ, यहाँ जहां से मैं हूँ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल में भी, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ये चलन में आ गया है। तो कई महिलाएं मैं देखती हूँ कि बड़ा खुश होकर के कर रही हैं, मगर कई महिलाएं ये छुपा करके भी कर रही हैं। तो देखिए, अगर आप टिफिन बना रहे हैं, इफ यू हैव दिस आर्ट ऑफ मेकिंग गुड फूड एंड सेलिंग इट, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ इन योर फैमिली। मतलब लोग अपने पति से तो बता देते हैं क्योंकि किचन वही इस्तेमाल करनी है, मगर अपने रिलेटिव्स से बताने में उनको बड़ी शर्म आती है कि नहीं नहीं, हम खाना बनाने वाली नहीं बन जाएं समाज में। सो दिस काइंड ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन, इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि वेलनेस का ये सेमिनार है, तो हमारी मेंटल वेलनेस कैसी हो, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी हो, सिर्फ हम शारीरिक रूप से मजबूत हो ये जरूरी नहीं है, हमें अपने आप को बौद्धिक विकास यानी बुद्धि रूप से भी हमें प्रबल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और हमारे ग्रंथ में तो ये बहुत बड़ा श्लोक है देवी सप्तशती का कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यानी बुद्धि से ही हमारी जो है सब कुछ है, और ब्रेन नहीं है तो हमारा ये शरीर बिल्कुल बेकार है। तो उसी तरह से नारी को भी ये समझना पड़ेगा कि उसकी बुद्धि की वजह से उसका परिवार, उसका समाज, क्योंकि सोशियोलॉजी में भी यही सिखाया गया है कि सबसे पहला अगर यूनिट है तो वो है आपका परिवार। तो अपने परिवार को बैलेंस करके चलिए, अपने समाज को बैलेंस करके आप तभी चल पाएंगे। और नेचुरोपैथी की तो मुझे लगता है कि हमारी माताएं बहनों को सिखाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हर जो है नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट, जब कभी गैस हो जाए, जब कभी जो है आपको मतलब बुखार आ जाए, या आपको नजुला हो जाए, खांसी आ जाए, तो जो है माताएं बहनें हमारी तुरंत किचन में दौड़ करके जो है, चाहे वो अदरक हल्दी का दूध देना हो, चाहे वो जीरा खिलाना हो, चाहे वो हरड़ का चूरन बना करके खिलाना हो। तो आई थिंक दिस इज वेरी नेचुरल टू इंडियन विमेन विच कम्स। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक सेमिनार है। और हम अपने क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया था, हम सभी जानते हैं निर्भया में क्या क्या हुआ, और उसके बाद क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ जो है रिवाइज करके आया, और उसको एंटी रेप लॉ 2012 के नाम से जो है हम सबने प्रचारित किया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी लड़ाई करी इंडियन वुमेन ने जब ये निर्भया केस हुआ था। तो इस लॉ के बारे में जरूर पढ़ें, इट इज अ वेरी वेरी important law for every female to know, and I think it is part of our well-being that we should know our rights, we should know about our laws. And thank you so much for inviting me for the seminar. I think I've mentioned enough points. And हर नारी सशक्त है, अपने आप की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तो मैं यही करूंगी, अभी नवरात्र आने वाले हैं, कि भगवती सभी को जो है बुद्धि दे, विवेक दे, और बुद्धि के साथ मैं ये कहूंगी कि सद्बुद्धि दे, जिससे हम अच्छे सत्मार्ग पे प्रशस्त हो सके। अपने कदम हम जब बढ़ाएं तो अच्छे अच्छे डायरेक्शन में जाए। वी शुड नॉट बी थिंकिंग ओवर द नेगेटिव साइड। वो कहते हैं ना, एक ग्लास रखा है उसमें पानी भरा हुआ है, उसको कह सकता है कोई आधा ग्लास पानी भरा है, कोई कह सकता है कि पानी इसमें कम है। तो हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। मैं आई वाज लिसनिंग टू डॉक्टर पूजा आल्सो regarding the breathing technique and everything. So I think we should really
say कि हाँ भाई all is well. Thank you so much for inviting me for the seminar and namaste, जय हिंद. या थैंक यू अपर्णा मैम, आपने बहुत सिंपली वर्ड्स में बहुत सिंप्लीफाई कर दिया सब कुछ. इतने साधारण शब्दों में आपने बहुत सारी चीजें स्पेसिफिकली भोजन के बारे में बता दी कि महिलाओं का सबसे बड़ा दायित्व क्या है. वो दायित्व है कि आप अपने जो भोजन बनाती हैं तो अपने बच्चे के साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो कैसे डेवलप होता है. और सही भी है कि अगर एक महिला अपने बच्चे को जब खाना देती है तो उसका जो भाव है वो जुड़ा हुआ होता है, और ये बहुत जरूरी है. और दूसरा आपने ये कहा कि जो किचन है अगर कुछ भी हो जाता है तो वो हमारे अंदर इनहेरिटेड ऑलरेडी इंक्लाइंड है कि अगर कुछ भी हो जाता तो हम फटाक से बोल देते हैं कि अजवाइन का पानी ले लो, या आप चोट लग जाती है तो हल्दी वाला दूध पी लो. तो ये तो माओ के अंदर जो आयुर्वेदा है वो एक बसा हुआ है, औषधालय है. मतलब किचन इज लाइक औषधालय, वो औषध का भंडार है. तो अर्पणा मैम, आगे जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे तो उसमें मैं चाहूंगी कि आप जरूर से जरूर जो डिटेल आप जानती हैं इन सब चीजों के बारे में उसको हम सुनना चाहेंगे. और एक चीज जो म्यूजिक से रिलेटेड, बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, बिकॉज दिस इज ए वन टाइप ऑफ आर्ट जिसमें हम अपने आप को बिना मेडिसिन के, जो नेचुरोपैथी का भी एक एम है, विजन है कि हम बिना दवाई के कैसे ठीक हो सकते हैं, हमारी वाइब्रेशंस कैसे ठीक हो सकते हैं, हम अपने अंदर से अपने उस बुद्धि की जो बात की आपने कि उस बुद्धि को हम एक पॉजिटिव वे में कैसे लेके जा सकते हैं. सो थैंक यू सो मच अर्पणा मैम, थैंक यू.